बोलो माँ धारी देवी की जय। माँ धारी देवी की अलौकिक कथा। धारी देवी मंदिर की कहानी माता धारी देवी के इर्द गिर्द घूमती है, जो 7 भाइयों में सबसे प्यारी बहन थी। माता धारी देवी अपने भाइयों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और उनकी ज़रूरतों को पूरी सावधानी से पूरा करती थी। हालांकि 7 साल की छोटी उम्र में उसके भाइयों को पता चला कि उसका ज्योतिषीय संरेखण प्रतिकूल था, जिससे उन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया। माता धारी देवी के 7 भाइयों में बचपन से ही उनके सांवले रंग के कारण उनके प्रति द्वेष था। हालांकि उसके बावजूद माँ धारी देवी ने अपने भाइयों का बहुत सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के असामयिक निधन के बाद उनका पालन पोषण किया था। उसके लिए वे सब कुछ थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, धारी देवी के मामाओं की अपनी माँ के प्रति दुश्मनी बढ़ती गई। हालांकि भाग्य ने करवट ली और उसके 5 चाचाओं का निधन हो गया। केवल 2 विवाहित चाचा ही बचे थे, लेकिन उन्हें अधिक परेशानियां का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था उनकी बहन के प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के कारण हुआ था, क्योंकि उसने अपना बचपन खो दिया था। इस एहसास ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसके ग्रह उनके पक्ष में नहीं थे। दोनों भाई चिंतित हो गए कि उनकी बारी अभी तक नहीं आई और स्थिति पर चर्चा करने लगे। वे दुर्भाग्य से अपनी पत्नियों के प्रोत्साहन से अपनी इकलौती बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्णय पर पहुंचे। 13 साल की छोटी उम्र में माँ धारी देवी को एक दुखद घटना का सामना करना पड़ा, जब उनके दोनों भाइयों ने दुर्भाग्य से उनकी जान ले ली। उन्होंने उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसके मृत सर को रात में नदी में बहा दिया। अगली सुबह धारी देवी ने एक व्यक्ति ने नदी के किनारे कपड़े धोते समय उनका सर पाया। इससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की नदी में बह गई हो। व्यक्ति ने लड़की को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी में जल स्तर अधिक होने के कारण वह हिचकिचा रहा था। वे अपनी सुरक्षा में बारे में चिंतित था, अतः से उन्होंने बचाव के लिए आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया। अचानक नदी से एक आवाज़ निकली, जो कटे हुए सर से निकली। आवाज़ ने दयालुता से उस व्यक्ति को न घबराने की सलाह दी। आवाज़ ने यह वादा किया कि व्यक्ति जहाँ भी कदम रखेगा वहाँ एक सीढ़ी बनाई जाएगी। इससे व्यक्ति का धैर्य और वाणी के प्रति कृतज्ञता बढ़ा। बताया जाता है कि जब एक व्यक्ति ने युक्ति को नदी से निकालने का प्रयास किया तो हैरत अंगेज घटना घटी। यह देखा गया कि व्यक्ति ने जब भी कदम रखा, एक सीढ़ी दिखाई दी। जब वह व्यक्ति नदी के पास गया, उसे उठा लिया, जिसे उन्होंने एक लड़की समझा, तो वे यह जानकर डर गया कि वास्तव में कटा सर था। फिर सर से एक आवाज़ आई, तुम डरो नहीं। उसे समझा कि यह वास्तव में यह एक दैव का प्रतिनिधित्व था। वाणी के अनुरोध किया कि व्यक्ति कटे हुए सिर को किसी पवित्र या सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित करे। व्यक्ति ने विस्मय में कटे हुए सर के निर्देश अनुसार पालन किया। यह देखकर उस व्यक्ति को प्रयास हुआ कि वह अवश्य ही कोई देवी है। जब व्यक्ति ने पत्थर पर कटा हुआ सिर रखा तो आवाज़ आई, मैं 13 वर्ष की कन्या हूँ, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन और उसके 2 भाइयों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसके खुलासे के बाद कटा हुआ सर पत्थर पर तब्दील हो गया। उस समय से इस पत्थर को माँ धारी देवी के रूप में पूजा जाने लगा। धारी देवी मंदिर बनाया गया। साथ ही रुद्रप्रयाग में काली मठ में कन्या का ऊपरी शरीर मैठाणी के नाम से विख्यात हुआ। यह माँ को समर्पित एक भव्य मंदिर भी है, जिसे आमतौर पर माँ धारी शरीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बोलो माँ धारी देवी की जय, माँ धारी देवी की जय, माँ धारी देवी की जय।